चलिए नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा करंट एग्रीकल्चर सेशन चल रहा है, आज हमारा क्लास नंबर उसका 5 है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जो है जीआई टैग। कौन सा? पोक्काली राइस। यहाँ पर हेडिंग आप देख पा रहे होंगे कि भाई करंट एग्रीकल्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोक्काली राइस जो है क्या है, इसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य में ये ग्रो किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके यूनिकनेस है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, आप समझिए पहले पोक्काली राइस। पोक्काली राइस जो होता है नेचुरली और ऑर्गेनिकली, याद रखना, नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली ग्रो इन द कोस्टल एरिया ऑफ द सेंट्रल केरला। भाई केरल के अंदर, याद रखना, ये जो है पोक्काली राइस कहाँ ग्रो किया जाता है, तो केरल के सेंट्रल जो है, सेंट्रल केरला के कोस्टल रीजन, मतलब समुद्र का जो तटीय इलाका होता है वहां पर। ठीक है, द पोक्काली राइस इज कॉल्ड एज द क्लेवर मैन राइस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम याद रखना, जैसे हम क्लेवर मैन राइस भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि जो भाई कोस्टल रीजन होता है ना, समुद्र का पानी उसके पास होता है, जो क्षेत्र कहाँ होता है, सी के, है ना, ऐसे से भाई समुद्र है तो समुद्र के पास वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, साल्टी वाटर। यस, तो साल्टी वाटर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर ये राइस का कल्टीवेशन करते हैं। देखो, ए फार्मर मस्ट यूटिलाइज द नेचुरली अवेलेबल इकोलॉजिकल सिस्टम एज फर्टिलाइजर टू कल्टिवेट द राइस वेराइटी। फार्मर क्या करते हैं, नेचुरली सिस्टम यूज करते हैं राइस कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर जो अवेलेबल इकोलॉजिकल सिस्टम है, यहाँ पर नेचुरल रूप से फर्टिलाइजर वो उनको राइस को मिल जाता है, अलग से यहाँ पर फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नेचुरली और ऑर्गेनिकली है। इसका ये जो राइस है ना, इसका एक विशेष प्रकार का क्या होता है, स्वाद होता है, इसमें रेजिस्टेंट पावर अच्छी होती है, बहुत सारी है ना यूनिकनेस इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या करता है राइस, है ना, इसी देखो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस पानी के अंदर वो फिश वगैरह है ना, फिश का कल्टीवेशन और प्रॉन का भी कल्टीवेशन करते हैं। किसका? फिश और प्रॉन का कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि भाई कोस्टल रीजन के पास में, समुद्र के पास वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिश का और प्रॉन का कल्टीवेशन करते हैं। अब यहीं पर जो फिश और प्रॉन जो है, ये राइस का स्टेबल्स जो होते हैं ना, डंटल्स वगैरह, पोस्ट हार्वेस्ट जो रेसिड्यू, उसको खाते हैं। उनके खाने से भाई इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रॉन, वो भी फर्टिलाइजर इस राइस फील्ड के अंदर ऐड करते हैं। तो फार्मर को अलग से फर्टिलाइजर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राइस प्रॉन कल्चर जो होता है, पोक्काली राइस एंड प्रॉन आर कल्चर्ड द सेम फील्ड। देखो लिखा है झींगा प्रॉन, मतलब द ड्यूरिंग हाई सैलिनिटी प्रॉन फार्मिंग टेक्स ओवर विच फील्ड्स ऑन लेफ्ट ओवर ऑफ द पोस्ट पैडी फार्म। लिखा है क्या कि भाई इसी फील्ड के अंदर हम प्रॉन ग्रो करते हैं, तो ड्यूरिंग द हाई सैलिनिटी, पानी बहुत साल्ट कंसेंट्रेशन वाला सी वाटर होता है, हाई सैलिनिटी होता है, तो हम प्रॉन फार्मिंग टेक्स ओवर विच फील्ड्स ऑन लेफ्ट ओवर्स द पोस्ट हार्वेस्ट पैडी। भाई जो पैडी का कचरा वगैरह होता है वहीं पर उसको फीड करते हैं वो। ठीक है, द राइस क्रॉप विच गेट्स नो अदर फर्टिलाइजर, राइस को अदर फर्टिलाइजर और अदर मैन्योर की कोई आवश्यकता नहीं होती। ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्रॉन एक्सक्रीमेंट्स एंड अदर रेमिनेंट्स, भाई जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्रॉन्स है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर फर्टिलाइजर राइस क्रॉप को ऐड किए जाते हैं। भाई जो प्रॉन्स वगैरह है, इसका एक्सक्रीशन पदार्थ है, इसकी डेड बॉडी है, इनकी डिकम्पोजिशन से जो भी मिनरल्स है यहाँ पर फील्ड में राइस क्रॉप को मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा फार्मर को यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या है, नेचुरली ऑर्गेनिकली है। द पोक्काली राइस सिस्टम एंड प्रॉन कल्चर आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। ये दोनों क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना। पोक्काली राइस फार्मिंग एंड प्रॉन कल्चर आर म्यूचुअली एंड कंप्लीमेंट्री, दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली और कंप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, यूनिकनेस क्या है भाई, इसकी जो यूनिकनेस है ना, क्या खास बात है इस राइस की, जो है क्या खास बात है, क्यों भाई इसको जीआई टैग दिया गया है, इस राइस को जीआई टैग दिया गया है। क्यों इसको जीआई टैग? क्योंकि इसका देखो रेड कर्नल्स है, मीडियम बोल्ड शेप्ड विद अ गुड कुकिंग क्वालिटी, इसकी कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है, ऑर्गेनोपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट एंड फ्लेवर, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक। इसके बाद फ्लड एंड सैलाइन रेजिस्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये जो राइस होता है ना, राइस वेराइटी, इसकी हाइट थोड़ा 1 मीटर तक होती है, तो ये फ्लड रेजिस्टेंट भी है और साथ साथ में क्या है, सैलाइन रेजिस्टेंट भी होता है। नेचुरल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पर अदर फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, तो इकोलॉजिकल अप्रोच है। हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, भाई इसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि इसकी यूनिक कैरेक्टर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप IBPS AFO मेंस के लिए 2020-23 के लिए अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, नाबार्ड नॉर्म्स, ऑल स्कीम्स की PDF
अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए एप्लीकेशन से, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो मात्र 299 रुपये के अंदर आपको 299 के अंदर सारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की PDF है ना, सारी चीज़ें, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स है हर चीज़ आपको, डाटा वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है मात्र 299 के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। पोकाली राइस इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या, देखो जो पोकाली राइस इज द हाईली वैल्यूएबल एज ए जीन डोनर्स इन द इंटरनेशनल राइस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। भाई जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर राइस की जो रिसर्च चल रही है वहाँ पर पोकाली राइस एक इम्पोर्टेंट क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हो वाइल्ड प्रकार की है, तो इससे जीन, इससे बहुत सारी जीन ली गई है राइस की रिसर्च के लिए, तो एक इम्पोर्टेंट क्या है, पोकाली राइस इज द हाईली वैल्यूएबल जीन डोनर है। दूसरा, द क्रॉप ग्रो टू ए हाइट अप टू द 1 मीटर मेकिंग देन द फ्लड रेजिस्टेंट होता है, क्या होता है, फ्लड रेजिस्टेंट है। तो फार्मिंग ऑफ द पोकाली राइस डज नॉट अफेक्ट द नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हम यहाँ पर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का तो यूज ही नहीं कर रहे, तो जो नेचुरल प्रोसेस इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो मेंटेन रहता है, बिल्कुल रहता है। और एक इम्पोर्टेंट, द फिशरमैन एनर्जी बूस्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाई जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन्स होते हैं, जब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो पोकाली राइस खा के वो दिन भर निकाल लेते हैं, उनको एनर्जी मिलती है इससे बहुत ज़्यादा। द न्यूट्रिशन पोकाली राइस हैज बिलीव्ड टू बी सीक्रेट एनर्जी ऑफ द लोकल फिशरमैन, इट हेल्प्स देम टू स्टे एट द सी एट होल डे। मतलब भाई सुबह खा कर जाएंगे एक बार तो उस इससे पोकाली राइस उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो है ना लोकल फिशरमैन जो है दिन भर समुद्र में गुजारा कर लेते हैं, तो एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स, हम बात करते हैं भाई हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द पोकाली राइस। पोकाली राइस के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, देखो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसमें, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फ्लड, जो है हेल्थ केयर फूड इन केरला के अंदर जो हेल्थ केयर फूड है नेचुरली ग्रो हो रहा है, हेल्थ केयर, हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसके लिए, ठीक है। दूसरा है गुड फॉर द ट्रीटिंग हेमोराइड्स, मीन्स पाइल्स की ट्रीटमेंट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट सहायता करता है। और भाई जो कोलेरा पेशेंट होते हैं ना, कोलेरा, राइस को जब हम उबालते हैं गर्म करते हैं उसका जो पानी है उस पानी को अगर हम कोलेरा पेशेंट होता है उसको अगर पिलाते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, किसमें, देखो राइस ग्रुल वाटर मेड फ्रॉम पोकाली राइस हाईली रिकमेंडेड फॉर द कोलेरा, जो है जो होता है ना एक बीमारी होती है जिसको हम हैजा कहते हैं, कोलेरा, तो कोलेरा जो पेशेंट हैं अगर उनको हम इसका पानी पिलाते हैं, इसका जो गर्म है ना राइस उबालते हैं जब हम तो पानी निकलता है कि नहीं, तो वो इन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टोरेज ऑफ द न्यूट्रेंट है, बेस्ट इन टर्म ऑफ द फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, भाई कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मेकिंग इट सुटेबल फॉर सन विद डायबिटीज। भाई डायबिटीज जो है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या शुगर का जो है लेवल कम होता है। चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार अगर आप IBPS CFO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर सेशन मात्र 219 में, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो मंथली जनवरी से लेकर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। साथ साथ में सारी स्कीम्स मिलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर अपना डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जितनी भी मंत्रालय की जितनी भी स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो डिटेल में आपको PDF में मिलेंगी। साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स है, ऑल स्कीम्स हैं, सारी चीज़ आपको PDF में मात्र 2 इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल अभ्यास एग्री अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आकर आप ले सकते हैं। या फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं भाई, 75+ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है इसके अंदर और साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज अपलोडिंग में प्रोसेस में है ना, मतलब डेली जो है टेस्ट इसके अंदर अपलोड होते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज 399 रुपये के अंदर अवेलेबल है। अगर आप IBPS CFO की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं मात्र, ठीक है, जो अवेलेबल दिन है हमारे इतने दिनों के अंदर, लगभग हमारे पास अभी 70 डेज तो हैं मेंस के लिए, दिसंबर है, जनवरी और 15 दिन ही हैं अभी तो आप कह सकते हो है ना 75 डेज हैं। तो इन 75 डेज के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 1000 का कोर्स ले सकते हैं एग्ज़ाम तक पूरा, या फिर आप 10,000 जो MCQ सीरीज़ है, 10,000 MCQ सीरीज़ है, ये आपके लिए बेस्ट है सबसे, आप ये ले सकते हैं। इसमें सारा आपका रिवीजन कराया जाएगा, पूरा सारे सब्जेक्ट का आपका प्रॉपर रिवीजन इसके अंदर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।